बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक जनरल सी डिस्कशन करेंगे और वो डिस्कशन हमारी पेपर पैटर्न के हवाले से है कि हम पेपर की तैयारी किस तरह से करें ताकि हमारे फिज़िक्स में मैक्सिमम नंबर आ सकें। तो उस हवाले से भी है और इसके अलावा जो स्टूडेंट बिल्कुल वीक हैं फ़िज़िक्स में, तो वो भी मैक्सिमम नंबर जो है अप टू 50 मार्क्स जो है वो ले सकते हैं 85 में से। तो चंद चैप्टर करके। तो उसके हवाले से हम चलेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर स्कीम आपके पास ऑलरेडी होगी, लेकिन एक दफ़ा फिर से आप देख लें कि जो इस साल पेपर होना है यानी 2024 में, तो उसकी जो पेपर स्कीम है वो किस तरह से है। तो इसमें आपके टोटल जो है वो 9 क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको पता है एमसीक्यूज़ का होता है, तो एमसीक्यूज़ के हवाले से यहाँ पे ये चैप्टर्स लिखे हुए हैं, चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 अप टू 21 और इनके नीचे जो है उनके नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ लिखे हुए हैं कि हर चैप्टर में से कितने-कितने एमसीक्यूज़ आने हैं। तो आप देख सकते हैं कि 13, 17 और 20 ये वो चैप्टर हैं जिसमें से एक-एक एमसीक्यू आना है, बाकी सारे चैप्टर जो है उनमें से 2-2 एमसीक्यू होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, टोटल 12 होते हैं, हमें अटेम्प्ट करने होते हैं 8। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें चैप्टर नंबर 12, 14, 21 दिया गया है, यानी हर चैप्टर में से 4-4 होंगे, टोटल 12 हो जाएंगे, आपको अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 8। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 13, 16, 17, 18 चैप्टर है, इनमें हर चैप्टर के अंदर 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये भी 12 ही बनते हैं, आपको अटेम्प्ट करने होंगे 8। और क्वेश्चन नंबर 4 में 15, 19, 20 इसमें जो है टोटल 9 क्वेश्चंस बनते हैं और आपको अटेम्प्ट करने हैं 6। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो कॉम्बिनेशन है लॉन्ग क्वेश्चंस का, चैप्टर नंबर 12, 13 ये बिल्कुल ओपन होते हैं, नहीं पता होता कि कहाँ से लॉन्ग आएगा और कहाँ से थ्योरी आएगी और कहाँ से न्यूमेरिकल। 14, 15 हो गया, 16, 18 हो गया और इसके अलावा जो है चैप्टर नंबर 17 और 19, चैप्टर नंबर 20 और 21। तो ये है आपकी जो पेपर स्कीम है। अब मैं आ जाता हूँ कि हमें कौन से चैप्टर करने चाहिए ताकि और साथ ये भी पता चले कि उन चैप्टर में हमारे कितने नंबर आ सकते हैं। तो उस हवाले से तो सेकेंड ईयर के ये वो चैप्टर्स हैं जो अगर हम करें तो उसमें से हम तकरीबन 73 मार्क्स इजीली ले सकते हैं, यानी सिर्फ 6 चैप्टर अगर आप करते हैं। तो इसमें चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 18 कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने की है वो आप देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 12 और 14 ये मैंने अलग से लिखे हैं क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसमें हमारे पास देखें 12, 14 और 21 हैं। तो हम 12 और 14 क्योंकि इन चैप्टर में ले रहे हैं, तो 12 और 14 में से आपके 4 एमसीक्यूज हो जाएंगे, 2 इसमें से 2 इसमें से, और 8 शॉर्ट क्वेश्चन, 4 इसमें 4 इसमें, यानी जो आपका पहला सेक्शन है जिसमें 12 होते हैं, आपको 8 करने होते हैं, वो पहला सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 एमसीक्यूज और 16 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन, 20 नंबर हो जाते हैं 12 और 14 में से शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज के। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उसमें देखें 13, 16, 17, 18, तो हम क्योंकि 13, 16 और 18 कर रहे हैं, 17 हम नहीं कर रहे, तो इसमें 5 एमसीक्यूज बनते हैं, 2 इसमें, 2 इसमें और 1 इसमें, और शॉर्ट क्वेश्चन 8 पूरे हो जाते हैं। वैसे तो 3, 3, 3, 9 बनते हैं, लेकिन क्योंकि हमें 8 करने होते हैं तो इसका मतलब शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन भी कंप्लीट हो जाता है और इसमें 21 नंबर बनते हैं आपके। और इसके अलावा जो है जो थर्ड है वो 15, 19 और 20 है, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ 15 कर रहे हैं तो 15 में 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए और एक जो है वो 2 एमसीक्यूज हैं, तो टोटल 8 नंबर बनते हैं। अगर आप इनको मिलाएं यानी ये टोटल नंबर हैं 49, ये सिर्फ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के हैं, यानी मैं सिर्फ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के हैं, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये चैप्टर आपको अच्छे से आने चाहिए। तो 10 में से अगर ये 6 चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं तो उसमें 49 जो हैं वो आपके शॉर्ट और एमसीक्यूज के हो गए, और लॉन्ग क्वेश्चन के 24 क्योंकि 3 सवाल पूरे होते हैं, तो ये टोटल बन जाते हैं 73 मार्क्स। अब अगर देखा जाए कि जो थर्ड पोर्शन है उसमें हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन की कमी है। तो अगर हम 19 चैप्टर के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं
तो आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से भी हो जाएंगे। यानी जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड जो शार्ट क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर आपके शार्ट क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। यानी अगर मैं 3 मज़ीद ऐड कर दूँ, 3 ज़रब 2, तो ये 6 नंबर, तो ये आपके बन जाते हैं 79 मार्क्स। यानी आप जो है 6 चैप्टर ये करें अच्छे से, और इसके अलावा जो है 19 के एक्सरसाइज वाले शार्ट क्वेश्चन कर लें, तो आपके 79 मार्क्स मैक्सिमम जो है ये इजीली आ सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपको इस लिहाज से तैयारी करनी होगी कि आप जो है ये चैप्टर 12, 13, 14, 15, 16, 18 इनको अच्छे तरीके से आप कर लें, बहुत अच्छे तरीके से, तो ये आपके 79 मार्क्स। बाकी जो 6 मार्क्स हैं वो आपके कहाँ से MCQs जो हैं उनमें वो बनते हैं, तो इसलिए वो कम हो रहे हैं। और इसके अलावा जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि फ़िज़िक्स बहुत मुश्किल है, ये हमसे 6 चैप्टर नहीं होंगे, तो हमें कोई 4 चैप्टर बता दें। तो अगर आप 4 चैप्टर जो हैं 12, 13, 14, 15 अगर आप ये कर लेते हैं, तो आपके 51 मार्क्स बनते हैं। वो क्यों? क्योंकि 12, 14, 8 शार्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, 4 MCQs, 20 नंबर तो 12 और 14 चैप्टर में से बन जाते हैं। और इसी तरह 13 और 15 है, 13 में 3 शार्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 और 1 MCQ आ रहा है, 7, तो 7 नंबर यहाँ से हो गए। और 15 में आपके पास 3 शार्ट और 2 MCQ आ रहे हैं, 6 और 2 8, तो 8 यहाँ से 17, 8 और 7 15, 15 और 20 कितने हो गए? 35 तो ये हो गया आपके। और इसके अलावा क्योंकि 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएंगे, क्योंकि आप 4 शार्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो आपके कितने हो जाएंगे? 8 और 8 16, तो 35 + 16 51। यानी अगर आप 4 चैप्टर भी करते हैं तो आपके 51 मार्क्स बनते हैं। और इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज वाले शार्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपके नंबर मज़ीद बढ़ जाएंगे। और स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है स्टूडेंट्स में कि इस दफ़ा 25% जो है वो एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चंस भी हैं। तो उससे बिल्कुल ना डरें, क्योंकि 25% जो है वो तकरीबन कोई 8 शार्ट क्वेश्चन बनते हैं, 8.25। यानी आपके टोटल 33 हैं, टोटल मिला के तीनों सवालों के, तो उसमें से कोई 8 या 9 शार्ट क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन टाइप होंगे। तो अगर इसमें से 9 निकाल भी लें या 8 निकाल लें, तो ये कितने बचते हैं? 25। जबकि आपको तो 22 करने होते हैं, यानी 3 फिर भी एक्स्ट्रा हैं। तो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन से हरगिज़ ना डरें। आप पहले कोशिश करें कि एक्सरसाइज वाले जो शार्ट क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के, वो आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, क्योंकि मोस्टली वहीं से होते हैं। बाकी जो क्वेश्चन बनेंगे वो बुक के अंदर से बनेंगे, यानी 50% आपके बुक के अंदर से होंगे और 50% जो है वो एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन होंगे। तो अगर 50% एक्सरसाइज है, 33 का 15%, तकरीबन 17 शार्ट क्वेश्चन तो आपके हो जाते हैं एक्सरसाइज से, जबकि आपको करने होते हैं सिर्फ 22। यानी 5 क्वेश्चन तो स्टूडेंट इतना तो आप कर सकते हैं कि बुक के अंदर से अगर आ भी जाएं तो वो आप कर सकते हैं। थैंक यू। उम्मीद है आप के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको फ़ायदा देगी।